हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट मतलब होता है जो गुजर गया है, मतलब भूतकाल। जो भी गुजर गया है वो हर मोमेंट आपका पास्ट टेंस कहलाता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ भी लिया, दिया, खाया, पिया, आया, गया आदि बात आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। एक बात और हम क्लियर कर दें कि हम लोग जो भी स्टोरीज़ लिखते हैं या जो भी स्टोरीज़ होती हैं वो ज़्यादातर पास्ट में ही ट्रांसलेट होती हैं, वो पास्ट की ही होती हैं। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, लेकिन इसका यूज़ हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस से करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि he went to कोलकाता। ठीक है, वो कलकत्ता गया। ठीक, he went to कोलकाता, वो कलकत्ता गया। सेकेंड, I forgot to bring मैथमेटिक्स बुक। मैं मैथमेटिक्स की बुक लाना भूल गया। तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंसेस आते हैं ये सारे हमारे पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव केस है। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कोई भी टफ सिचुएशन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी लर्न कर लेते हैं तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, ये इजली हैंडल हो जाता है। कुछ सेकेंड फॉर्म्स जैसे कि गो, ये होती है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये कुछ ही मैं बताऊंगी यहाँ पर, बाकी तो आपको पूरी प्रोसेस में मैं बाद में इसकी वीडियो बनाकर दे दूँगी। गो, वैन, गॉन, तो जहाँ पर हमें सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम ये सेकेंड फॉर्म ये वाली यूज़ करते हैं। जैसे कि कम, केम, कम, डू, डेट, डन। और भी हैं, काफ़ी हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। आइए बात कर लेते हैं इसी के नेगेटिव की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव केस। नेगेटिव केस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, एक ही होती है हेल्पिंग वर्ब, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सभी के साथ में हम डिड ही यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी डिड, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए। एग्जाम्पल में I did not
ईट मैंगो। ठीक है, इस पे नॉट भी आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, फिर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंसेस है ना, इसी वजह से। सेकंड एग्जांपल आप ले लीजिए। पीएम या प्राइम मिनिस्टर मोदी डिडंट या डिड नॉट अटेंड मीटिंग इन कोरोना पीरियड। ओके, तो ये इसका निगेटिव केस था। इसके बाद में हम बात करते हैं इसी के इंट्रोगेटिव केस की। इंट्रोगेटिव केस में हेल्पिंग वर्ब यही होती है, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या आ जाता है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। डिड यू सी पिंक मूवी? क्या आपने पिंक मूवी देखी है? इसी टाइप से कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। डिड ही एवर गो टू आगरा? इंट्रोगेटिव मार्क लगा दीजिए। ठीक है, इसी के बाद में आ जाएगा इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव केस। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब डिड है जो कि प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में डिड you not know did you not know there was a hole? क्या तुम नहीं जानते थे कि वहाँ पर एक होल गड्ढा था, छेद था। दूसरा
did he not come at home yesterday? क्या वो कल घर नहीं आया था? इसी तरह से आता है इंट्रोगेटिव। व्हाट वर वर्डिंग वाले। फॉर्मूला इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस वही हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह कल स्कूल क्यों नहीं आया? तो वाई डिड ही, वह कल स्कूल क्यों आया? तो स्कूल की जगह हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, वह कल वह कल क्यों व्रत था? तो वाई डिड ही हैड फास्ट यस्टरडे। डिड है तो हैव आ जाएगा। वाई डिड ही हैव, ही हैज़, एक मिनट, वाई डिड ही फास्ट यस्टरडे, वह कल व्रत क्यों था? ये नहीं होगा, थोड़ा सॉरी, ये सेंटेंस थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। इसकी जगह हम कर लेंगे दूसरा कि हाँ, ये कर लेंगे, वाई डिड यू या वाई डिड ही गिव हिज बुक, उसने अपनी किताबें क्यों दी? ठीक है। सेकेंड, कुछ भी सेंटेंस ले लीजिए। What did he eat in lunch? क्या खाया? इसके बाद है निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में देख लीजिए। इंट्रोगेटिव वर्ड निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव वर्ड निगेटिव में कैसे बनेगा? फॉर्मूला सेम है, बस नॉट लग जाएगा। जैसे कि व्हाट वर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो यही एग्जाम्पल को मैं बना दे रही हूँ निगेटिव में। वाई डिड ही नॉट गिव हिज बुक। नेक्स्ट वाला आप लोग बनाइएगा। एक एक्सेप्शन केस है हु वाला, हु केस। हु में हम हु में हम पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल फॉलो करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का रूल फॉलो करेंगे। हु फॉर्मूला होता है इसका, हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, कौन गया प्लस इंट्रोगेटिव साइन। कौन गया तो हु वेंट, कौन गया। ठीक है, ऐसे कौन आया, इस टाइप से। ठीक है, इनको पढ़ने के बाद में अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, थोड़ी सी भी नॉलेज आप लोगों की बड़ी हो या आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो,
टेंसेस को समझने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और जब चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, या फिर इसको बेटरमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, या आप लोगों को कोई भी मिस्टेक समझ में आती है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा।